फ्रेंड कैसे हैं। स्वागत है आप लोगों का शेयरिंग क्लास में। और चलिए आज देखेंगे दरोगा का सेट प्रैक्टिस जो है सेट 16 देखेंगे। चलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से लास्ट तक देखिए, अभी आप वीडियो स्किप किए हुए देखिएगा। परीक्षा दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण सवाल है और ये आपको परीक्षा में बहुत ही फायदा साबित होगा और एक तरह से आपका रिविजन भी होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए हुए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आंसर हो गया आपका सी। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से अगर कहता है यहाँ पे तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति हो जाता। ध्यान दीजिएगा दोनों क्वेश्चन पर। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कहता है किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो राष्ट्रपति को पास ये अधिकार होता है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र जो है घोषित करने का अधिकार। तो आपका 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए और वीडियो को जो है रोक कर आप बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो भारत के उप निर्वाचन लेता है राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। कौन भाग लेता है, राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन में जो है भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक, ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। तो मूल अधिकारों का जो संरक्षण होता है इसे सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। इसको माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय संरक्षण होता है। लागू कराने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है, लेकिन इसे संबंधित कानून जो बनाता है वह संसद बनाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है 5वां कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया गया, स्वीकार किया गया। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। छठा क्वेश्चन आपका कहता है कि संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन जो है किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है संविधान सभा का गठन जो है किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था, कैबिनेट मिशन योजना आया था 1946 में, इसके अंतर्गत जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7 में कहता है किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो 1833 का चार्टर एक्ट आया, इसमें भारत में जो है दास प्रथा को जो है समाप्त कर दिया। किस में, 1833 का चार्टर एक्ट के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। सारे क्वेश्चन परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चन और रिवीजन कीजिएगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का आया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। गठन 1953 में हुआ था। गठन आपका 1953 में हुआ था और इसे पारित किया गया था 1956 में। 1956 में लागू किया गया और भाषाई आधार पर प्रथम राज्य जो है वो कौन बना, तो वह बना था आंध्र प्रदेश, प्रथम राज्य बना भाषा के आधार पर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 9वां कहता है सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। तो सार्वजनिक धन का जो संरक्षण होता है वह CAG होता है, यानी कैग होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10वां सवाल कहता है आपका कि राज्य लोक सेवा आयोग को सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है।
तो राज्य लोकसभा आयोग सदस्यों को जो है निष्कासित करने का जो अधिकार होता है यह राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, निष्कासित की बात कहा है, किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 11 कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो राज्य सूची में कृषि आता है, राज्य सूची में कौन कौन आता है? कृषि आता है, वन आता है, सिंचाई आता है। समाचार पत्र जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। जेल हो गया, पुलिस कारागार, यह सभी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची का विषय नहीं है, समाचार पत्र जो है राज्य सूची का विषय नहीं है। चलिए 8वां सवाल देखिए क्या कहता है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुल जो है वह कितनी भाषाएं है अगर कहता है, यहाँ अगर है कहता तो 22 होता है, लेकिन कहता है कितनी भाषाएं थी। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष जो है किया गया था? आधुनिक कंप्यूटर का खोज सर्वप्रथम जो है 1946 में किया गया था। और कंप्यूटर का पिता का है तो चार्ल्स बेबेज जो कंप्यूटर का जो है पिता जो है कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 14 नंबर बनाइए। 14 में कहता है कि मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? तो मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? गोल फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से संबंधित है मर्डेका कप का संबंध। चलिए 15 नंबर सवाल कहता है कि चरित्रहीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। 16 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता था। आंसर हो गया सी। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक नृत्य से है। किस नृत्य से है? कथक। कथक जो है उत्तर भारत का है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जो है उड़ीसा के प्रमुख नृत्य है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ स्थित है? तो 18 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? फटाफट बनाइए आप लोग। क्या तो इसका मुख्यालय जो है वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है और 1957 में इसका जो है गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना जो है 1940 ईस्वी में किया गया था। तो आपका आंसर निकल गया ए नंबर हो गया। चलिए 20 नंबर सवाल बनाइए। कहता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है वह 9 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 9 वर्ष के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 21 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता था। आंसर हो गया डी नंबर। चलिए 22 नंबर देखिए। बनाने का कोशिश जरूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि सारे क्वेश्चन परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाइएगा तब आपको पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, मेरा कितना तैयारी है। चलिए किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया है? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका बी, पांडव। कौन हो जाएगा? पांडव। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा। बहुत सारे बच्चे इस हेल्प का हाल ही देख लेते हैं, तो आप जितना वीडियो रोक कर बनाइएगा, सेट बनाने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपका कन्फ्यूजन भी दूर होगा और जो गलती होगा वो आगे जो है उसके बाद वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, फिर गलती नहीं होगा। इसलिए आप बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए कहता है किस वंश के शासक ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो लोदी तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था और यह जो है सर्वाधिक दिनों तक जो है शासन किया। चलिए नेक्स्ट सवाल 24 कहता है कि खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खतौली का युद्ध जो है 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध जो है लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1518 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जो है किया गया था?
तो यह जो है शाहजहाँ के समय में जो है फारसी में अनुवाद जो उपनिषद का किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि बटलर कमेटी का जो गठन किया गया, बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार में देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए जो है बटलर कमेटी का गठन कब किया गया था? 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। कहता है डेक्कन एसोसिएशन सोसाइटी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो डेक्कन एसोसिएशन सोसाइटी का स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो आपका आंसर निकल जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखिए क्या कहता है। 28 में कहता है निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक जो नेता थे वह थे अरविंद घोष। कौन था? अरविंद घोष। 28 का आंसर हो जाएगा बी, अरविंद घोष था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय जो है प्रेस पर एक्ट पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया था और लॉर्ड रिपन जो इसे खत्म कर देता है। तो आंसर हो गया बी। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा जो मनाया गया था यह 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। और ये परीक्षा में बार बार टपकता है मेरे भाई, इसलिए अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा। कहता है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो एक ही कब्र से 3 मानव संस्थान जो प्राप्ति हुआ है, इसकी प्राप्ति कहाँ से हुआ है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका, वह स्थान है दमदमा। कहाँ स्थान है? दमदमा स्थान है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 32 में कहता है आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्य का अनुपात कितना होता है? तो केंद्र और राज्य का अनुपात जो होता है यह 60:40 के अनुपात में जो है पैसा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। यह जो है उत्पादक का प्रमुख जो है 4 कारण है। 33 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 34 में कहता है कि घटिया वस्तुओं के लिए मांग गिरती है जब। घटिया वस्तुओं के लिए मांग कब गिरती है? तो जब आय बढ़ती है। जब आय बढ़ती है तो उसका मांग क्या होगा? गिर जाएगा, घटिया वस्तु नहीं खरीदेगा। कहता है निम्नलिखित में से किसने बाजार का नियम का प्रतिपादन किया था? तो बाजार का नियम जो है वह जेबीसी के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है भारत में गरीबी निर्धारण हेतु रंगराजन समिति का गठन किस वर्ष जो है किया गया था? तो इसका गठन 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था गरीबी के निर्धारण हेतु। 36 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 37 देखिए। 37 कहता है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्त संकट से ग्रस्त जो भी जीव जंतु होते हैं वह सभी को रेड डाटा बुक में जो है संकलित किया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जो है वह जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया था। आंसर हो जाएगा ए। निम्न विकल्पों में से किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत में वन आच्छादित है? यहाँ देश की बात कहा है। तो सूरीनाम में सर्वाधिक जो है वन आच्छादित क्षेत्र है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक जो है 39 का हो जाएगा ए। चलिए 40 में देखिए क्या कहता है। 40 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दुधवा जो है टाइगर रिजर्व जो है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी हाथी के लिए है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह हंगूल के लिए है। यह सुमेलित नहीं है। तो पेरियार वाला जो है गलती है आपका। तो पेरियार जो हंगूल है तो यह प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये सुमेलित नहीं है, नोट कर लीजिएगा। यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान केरल में है यह बाघ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो आंसर हो गया आपका डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा जो है साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 के साथ सीमा करता है। आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बी हो गया। चलिए 42 देखिए क्या कहता है। 42 में कहता है कि युथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो युथांग घाटी जो है आपका कहाँ पड़ता है? यह सिक्किम में पड़ता है युथांग घाटी। चलिए 43 देखिए। 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य स्थित ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया को अलग करता है? तो कौन सा अलग करता है? 43 का तो यह बांस जल संधि। कौन है? बांस जल संधि जो है यह ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया को क्या करता है? अलग करता है। कौन सी जल संधि? बांस जल संधि। चलिए नेक्स्ट देखिए।
गेहूं के खेती के लिए आवश्यक है, गेहूं के खेती के लिए आवश्यक क्या है, तो संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा जो है उसके लिए उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा ए, कावेरी अरब सागर में नहीं गिरती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष किया गया था, तो यह समझौता 1960 ईस्वी में जो है किया गया था। 46 का आंसर हो जाएगा सी। 47 देखिए, सुर सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है, सुर सरोवर पक्षी विहार जो है यह आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सुर सरोवर पक्षी विहार, आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए 48 में देखिए, कहता है दस्त ए लूट रेगिस्तान, दस्त ए लूट रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो यह जो स्थित है आपका ईरान में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, दस्त ए लूट रेगिस्तान कहाँ स्थित है, ईरान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है, क्यूरेशिया जो है ठंडी जलधारा नहीं है, बाकी लेब्राडोर है, फॉकलैंड है, कनारी है, सभी ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा क्यूरेशिया जो है गर्म जलधारा, क्यूरेशिया हो गया, मोजाम्बिक, ये सभी जो है गर्म जलधारा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है। चलिए 50 में कहता है काली मिर्च का निर्माण काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार चट्टानों से टूटने से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट चट्टान टूटने से बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 51 में, 51 नंबर में जो है मैथ का सवाल है, बना लीजिएगा 7.5% हो जाएगा। उसके बाद 52 का बना लीजिएगा, 52 का 360 आ जाएगा। उसके बाद 53 में देखिए, 53 का भी आपका बी आ जाएगा, 18 आ जाएगा। उसके बाद 54 में बना लीजिएगा, 54 का सी हो जाएगा। और 55 का जो है बना लीजिएगा, 55 का भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 54, 55 सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। 56 सवाल कहता है कि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया जो है पाचक प्रक्रिया है, पाचक प्रक्रिया, तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन एक पाचक प्रक्रिया है। तो आंसर हो गया आपका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, तो 57 का आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिका आरबीसी निर्माता है। कौन करता है, आरबीसी। इसका जो समय होता है 20 से 120 दिन जो है इसका जीवन काल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख। 58 में कहता है दुधारू पशुओं में निम्नलिखित में से कौन से बीमारी संक्रमणीय बीमारी, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आंसर हो जाएगा 4, फुट और माउथ रोग, एंथ्रेक्स रोग होता है, उसका ब्लैक वाटर होता है और कपाक्स, ये सभी जो है दुधारू पशुओं में जो है संक्रमणीय बीमारी है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, यह एक वसा है। क्या है वसा है। चलिए निम्न में से कौन मानव शरीर को ताप नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है मानव शरीर में ताप नियंत्रण का कार्य करता है। चलिए इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन जो है पेप्टाइड है। क्या है, इंसुलिन पेप्टाइड है। चलिए एक हार्मोन भी है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक नहीं है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन ये सभी है। ऑक्सीजन जो है इसका मुख्य घटक नहीं है। चलिए देखिए 63, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने के कारण क्यों होता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल का संचय होता है, इसीलिए जो है थकान का महसूस या कभी कभी जो है शरीर का कोई अंग दर्द करने लगता है और लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण। 63 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए 64 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 64 नंबर सवाल कहता है कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसका छिड़काव कारण मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है, किसका जो है छिड़काव के कारण मच्छरों को नियंत्रण में मदद मिलता है। 64 का हो जाएगा गैम्बुसिया फिश, गैम्बुसिया फिश का जो है करने से जो है नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कहता है।
65 में कहता है जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रमिक विकास जो है सही अनुक्रम है। तो शार्क, उसके बाद कच्छप, उसके बाद उत्तबिलाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 66 में कहता है कि समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सा विधि प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है रवाकरण विधि जो है अपनाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन धनात्मक आवेश जो है रहित है। ध्यान दीजिएगा 67 का धनात्मक आवेश रहित है। तो 67 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बीटा किरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि ऊर्जा इकाई में 1 कैलोरी का मान जो है कितने के बराबर होता है। 4.18 जूल जो होता है 1 कैलोरी के बराबर होता है। चलिए लिटमस विलियन जब कहता है कि लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय और न ही क्षारीय हो तब वह कैसा रंग जो है प्रदर्शित करता है। तो ध्यान दीजिएगा बैगनी रंग जो है प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 70 में कतरनी में से किसका प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में जो है किसका प्रयोग किया जाता है। क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगर आपसे पूछे कि स्टेनलेस स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है तो वहाँ पर कार्बन जो है मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 71 कहता है कि निम्न में से कौन सा जो है सदिश राशि का उदाहरण है। तो 71 का आपका आंसर हो जाएगा डी ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए जो है द्रव्यमान इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है। द्रव्यमान का। जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व अधिक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर चक्कर लगाते यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो यह जो गति है घूर्णन गति कहलाती है। क्या कहलाती है। घूर्णन गति कहलाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। कहता है कि हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है। हवा जो है इसमें ऊर्जा किस प्रकार का होता है। तो हवा में गतिज ऊर्जा होता है। क्या कौन सी ऊर्जा होता है। गति। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 75 में कहता है फरवरी 2021 में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो किया गया बेंगलुरु में किया गया था। चलिए करंट अफेयर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ई कैबिनेट प्रणाली जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वह बना आपका हिमाचल प्रदेश। कौन बन गया है। हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत में वर्ष 2021 का आयोजन जो है किया गया। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका सी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सभी प्रारूपों में 10 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। यह बनी है आपके मिथाली राज बनी है। 70 का आंसर हो जाएगा ये 79 में देखिए। भारत सरकार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क का प्लांट जो है कहाँ स्थापित जो है किया जा रहा है। यह स्थापित आपका जो है तेलंगाना में किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का जो है महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया। तो यह जो है SA गणपति को जो है नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए 81 में देखिए। संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो सुरेश चंद्र शर्मा गौतम को जो है सम्मानित किया गया था 2020। चलिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है दिया गया था। ये सारे फिल्म फेयर पुरस्कार जो है एक साथ लिखा दिए थे। इसमें जो है कंगना रनौत को जो है बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। 83 में है किस राज्य सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए सामर अभियान के जो है शुरुआत किया है। तो सामर अभियान की शुरुआत जो है यह झारखंड राज्य के द्वारा जो है किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है। तो वह बनी है जैस्मिन हैरिसन। जैस्मिन हैरिसन जो है यह सबसे कम उम्र की महिला है पार करने वाली। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचे पवन ऊर्जा संयंत्र निर्माण करने की जो है घोषणा किया है। यह किया है दक्षिण कोरिया। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। हाल ही में मारियो खीचो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने।
तो मारियो जो खींची जो है खींची किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? 86 का आंसर हो जाएगा इटली का। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? 87 का आंसर हो जाएगा आर कौशिक। किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक? आर कौशिक के द्वारा जो है लिखा गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान को नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल परीक्षण जो है किया गया? इसका जो सफल परीक्षण जो किया गया वह PSLV C50 के द्वारा जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, दिसंबर 2020 में अमेरिका थिंक टैंक को कैटो इंस्टीट्यूट एवं कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है कौन सा स्थान पर था? तो 111वां स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों के नौसेना के मध्य जो है किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है युद्धाभ्यास किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल बने क्या कहता है, स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है किसका आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका सम्मेलन जो है नई दिल्ली में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलिए बारे में देखिए, कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप जो है लॉन्च किया है? तो उद्यम सारथी ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, जनवरी 2021 में लॉन्च किए गए इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से इसका संबंधित आंसर हो जाएगा 93 का आपका डी। 94 देखिए, कहता निम्नलिखित में से किसे डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है? विराट कोहली को बनाया गया है डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर। चलिए 95 में देखिए, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 95 का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को जो है कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन थे? यह थे AR रहमान। गोल्डन अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? AR रहमान। चलिए निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम जो है पार्लियामेंट नहीं है? देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे पार्लियामेंट है अब बस फट से आंसर बना देंगे, मतलब चला गलती हो गया। तो क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में देखिएगा, कहता है पार्लियामेंट जो है नहीं है। तो 97 का आंसर हो जाएगा पोलैंड हो जाएगा, पोलैंड का जो है नहीं है 97 का। बाकी बात कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सभी का संसद का नाम जो है पार्लियामेंट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, चलिए पोलैंड का जो है संसद का नाम सोजेम है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद जो है के नाम से जाना जाता है? महासभा को। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहते हैं? महासभा को लघु संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है बाकड़ शब्द का संबंध किस खेल से है? बाकड़ शब्द का संबंध जो है गोल्फ खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए और लास्ट सवाल कहता है पखू पीला लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पखू पीला लोकनृत्य का संबंध जो है यह मिजोरम राज्य से। किससे है? मिजोरम से। ठीक था मेरे भाई, सेट 16 का महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन को अच्छे से लास्ट तक बिना वीडियो स्किप किए हुए देखिएगा। परीक्षा दृष्टि सारे महत्वपूर्ण सवाल है और आप बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो रोक कर आप बनाइएगा सारे क्वेश्चन को, ताकि आपकी तैयारी कितनी है ये आपको पता चल सके और कौन क्वेश्चन गलती होता है। जो क्वेश्चन गलती होता है वो दोबारा जो है आपका गलती नहीं होगा, तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो से 1 से 2 बार जो है रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।